Now the whole world can acknowledge me. तो इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई साहब ये क्या आज देख लिया हमने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। भाई ज़रा सा भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में देखूंगा। तो शो की स्टार्टिंग हमें पैट मैकेफी से देखने को मिलती है। ये सबसे पहला सरप्राइज था स्मैकडाउन में। तो भाई पैट मैकेफी रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं 1 घंटा दूर था यहाँ से। तो मैंने कहा भाई क्यों ना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ जाए। और वो यहाँ पर लोगों को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वेलकम करते हैं। ऑस्टिन थ्यूरी उनका इंटरप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये कोई स्मैकडाउन का शो नहीं है बल्कि ये ऑस्टिन थ्यूरी लाइव है। और वो उनकी तरह ड्रेसअप होकर भी आए होते हैं। और वो कहते हैं कि भाई तुम तो क्या ही लगते हो अपने इस ड्रेस में, मैं हूँ भाई मैं सही बंदा लगता हूँ। उसके बाद भाई ऑस्टिन थ्यूरी को यहाँ पर शटअप भी कराते हैं पैट मैकेफी कि भाई तुम चुप कर जाओ, ये स्मैकडाउन है, ये बंदों का शो है, ये पीपल शो है और इसका क्या मतलब है। और भाई इसके बाद वो चीज़ आती है जो कि स्मैकडाउन में भाई जब मैंने देखी तो भाई मेरी आंखें खुले की खुली रह गई, क्योंकि ये वो बात कर रहे थे। क्योंकि तभी दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले होता है द पीपल चैम्प द रॉक का। जी हाँ दोस्तों, द पीपल चैम्प द रॉक हैज़ फाइनली रिटर्न टू स्मैकडाउन। भाई क्राउड का जो रिएक्शन था द रॉक के थीम सॉन्ग पे वो तो भाई हमेशा ही इंसेन होता है। और भाई इस दफ़ा तो ज़रा सा भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि द रॉक आने वाले हैं। तो भाई क्राउड का रिएक्शन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अब द रॉक रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले तो भाई ऑस्टिन थ्यूरी उनको बोलने नहीं देते, लेकिन भाई उनको वो शटअप करवा के भाई सबसे पहले तो वही कहते हैं कि फाइनली द रॉक हैज़ कम बैक टू डेनवर, क्योंकि भाई डेनवर से आज का शो होने वाला था। और उसके बाद भाई ऑस्टिन कहते हैं कि भाई हाँ भाई मैं भी कोशिश करता हूँ। और वो यहाँ कहते हैं कि फाइनली भाई ये जो बंदे हैं यहाँ के इनको दोबारा से मौका मिल गया है कि द रॉक और ऑस्टिन को दोबारा से एक साथ रिंग के अंदर देखें। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इस दफ़ा ये ऑस्टिन वो वाला ऑस्टिन नहीं है बल्कि ये रियल ऑस्टिन है, ये वो ऑस्टिन है जो सबकी ऐस तोड़ता है, ये ऑस्टिन थ्यूरी है। और उसके बाद भाई द रॉक कुछ बोलने लगते हैं लेकिन ऑस्टिन थ्यूरी उनको कहते हैं कि भाई इट डजंट मैटर व्हाट द रॉक से। और भाई उसके ऊपर क्राउड का जो पॉप है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन उसके बाद द रॉक कहते हैं कि भाई क्यों नहीं, भाई इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि द रॉक ने क्या कहना है। और उसके अलावा भाई ये जो लोग हैं इनकी वजह से हम लोग सब यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ये लोग ही हैं जिनकी वजह से भाई आज हम यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी तूने स्टोन कोल्ड का नाम लिया तो ठीक है भाई, मुझे पता है कि भाई अगर वो यहाँ पर होता तो वो क्या कहता, वो कहता कि भाई जल्दी से इस बंदे की ऐस तोड़ दो। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई अभी तुमने बात की ना कि भाई ये लोगों का शो नहीं है, तो भाई अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई अभी मैं 3 सेकंड के अंदर कहूँगा तो भाई एक साइड जो ऑडियंस की है वो यू आर कहेगी और दूसरी साइड एन एस होल कहेगी। और भाई यही चीज़ द रॉक ने की भी और भाई लोगों ने भाई वो चीज़ करनी भी थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा भाई दोनों को मौका मिलेगा, तो अब भाई ये वाली साइड यू आर कहेगी और अब दूसरी वाली साइड एस होल कहेगी। और भाई ये भी चीज़ हुई। और उसके बाद जो ऑस्टिन थ्यूरी है वो काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। और तभी दोस्तों रॉक कहते हैं कि भाई अब फाइनली भाई मैं एक और भी चीज़ करने वाला हूँ और वो ये है कि भाई मैं तुम्हें 3 सेकंड देने वाला हूँ कि भाई तुम रिंग के अंदर से चले जाओ वरना आई विल बीट योर कैंडी एस। और 3, 2, 1 वो करते हैं। ऑस्टिन थ्यूरी ने अटैक कर दिया द रॉक के ऊपर, लेकिन द रॉक ने यहाँ पर उनको स्प्लाइन ब्लस्टर लगाया और उसके बाद उन्होंने अपनी पीपल एल्बो लगाई। और भाई जो लोग थे वो वहाँ के भाई मतलब के फुल क्रेजी हुए पड़े थे। यहाँ पर भाई फुल यहाँ पर द रॉक के जो है रॉकी रोकी के चैंट्स लग रहे हैं और उसके अलावा भाई होली शिट के यहाँ पर चैंट लग रहे हैं। तो भाई द रॉक की तरफ से पीपल एल्बो आती है। उसके बाद पैट मैकेफी को भी वो कहते हैं कि भाई तुम भी पीपल एल्बो लगाओ। उसके बाद पैट मैकेफी भी पीपल एल्बो लगाते हैं और इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का भी हमें मैच देखने को मिलता है जहां पर जिमी उसो की इंटरप्शन होती है और उसकी वजह से जो एजे स्टाइल्स है वो मैच को हार जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर यहाँ पर जिमी उसो कहते हैं कि हाँ भाई तुमने हमारी मदद की। तो वो यहाँ पर इनको एक आइडिया देते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने तुम्हारे भाई से बात की कि भाई वो जजमेंट डे के अंदर आ जाए। तो भाई तुम भी जजमेंट डे के अंदर आ जाओ क्योंकि तुम अपने भाई को मिस तो करते ही होगे, तो भाई क्यों ना दोनों उस जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले। अब जिमी उसो कहते हैं कि नहीं भाई मैं ब्लड लाइन के अंदर ठीक हूँ। लेकिन फिन बैलर यहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई एक चीज़ तुम सोच लो कि जजमेंट डे के अंदर कोई भी लीडर नहीं है, मतलब कोई भी तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि देयर इज़ नो रोमन रेंज, कि कोई रोमन रेंज नहीं है, तुम्हारा जो दिल करेगा तुम वो कर सकते हो। कोई लीडर नहीं है जो कि तुम्हें कहेगा कि भाई तुमने ये चीज़ क्यों की और ये चीज़ क्यों नहीं की। तो भाई जिमी उसो काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि शायद थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं जजमेंट डे की तरफ क्योंकि वो कुछ भी रिप्लाई यहाँ पर उसका नहीं देते। उसके बाद दोस्तों री मिस्टीरियो भी हमें देखने को मिलते हैं और भाई री मिस्टीरियो यहाँ पर आगे बात करते हैं कि लास्ट ईयर भाई कितना ज़्यादा उनके लिए टफ था वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। उसके बाद उनको LWO मिली और उसके बाद भाई सैंतोस एस्कोबार यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं अपने लेजेंड के साथ एक चैंपियनशिप के लिए मैच चलूँ। और वो यहाँ पर उनको चैलेंज भी करते हैं जिसको रे मिस्टीरियो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों बॉबी लैशली आती है और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे तो लगा था कि भाई मैंने कहा तो था कि भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को हम टेक ओवर करने वाले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई ये चीज़ें इतनी आसान होगी, ब्लड लाइन तो वैसे ही टूट
टूट चुकी है और भाई अब तुम लोग भी आपस में मैच लड़ने के बारे में बात कर रहे हो। तो भाई अब तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है। LW उनको एक मैच के लिए चैलेंज देते हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ मैच होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स मैच को जीत भी जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद भी अटैक करते हैं लेकिन रे मिस्टीरियो और सैंतोस एस्कोबार आ जाते हैं और तभी दोस्तों बॉबी लैशली रिंग में आते हैं। सैंतोस एस्कोबार को तो उन्होंने भाई मारा लेकिन रे मिस्टीरियो को उन्होंने मारा नहीं, सिर्फ उनकी तरफ देखा। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने उनके ऊपर अटैक किया रे मिस्टीरियो पे, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी बॉबी लैशली वहां से लेके चले जाते हैं। तो भाई ऐसा लग रहा है कि शायद या तो रे मिस्टीरियो के साथ कोई मैच होने वाला है बॉबी लैशली का, या फिर बॉबी लैशली को क्योंकि काफ़ी अभी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है तो शायद रे मिस्टीरियो के खिलाफ वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अभी हमें पता है कि भाई फैंस की तरफ से काफ़ी बूम मिलेगी। तो भाई जो भी चीज़ें हैं वो हमें आगे पता लग जाएंगी। LA नाइट और मिस का मैच भी हमें देखने को मिलता है और इस दफ़ा मुझे लगा था शायद मिस को कोई अपर हैंड दिया जाए, शायद कोई रोल अप के सहारे से मिस जीत जाए, लेकिन भाई इस मैच के अंदर भी LA नाइट जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद उन्होंने यहाँ पर सब चैंपियंस को भी वार्न कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई चाहे तुम रे मिस्टीरियो हो, चाहे तुम गुंथर हो, चाहे तुम सेथ फ्रिकन रॉलिंस हो, या चाहे तुम रोमन रेंज हो, मैं सब के लिए आ रहा हूँ। तो भाई क्लियरली यहाँ से जो LA नाइट है उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी और भाई ये सारी चीज़ें सोलो सिकोआ बैक से देख रहे होते हैं, लेकिन जो पॉल हेमन है वो उनको कहते हैं कि भाई अभी तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी तक रोमन रेंज का कोई ऑर्डर नहीं आया। और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें इस वक्त सिर्फ एक बंदे को हैंडल करने की ज़रूरत है और वो तुम्हारा अपना भाई है जिमी ऊसो, जो कि भाई ब्लड लाइन से छोड़ के जजमेंट डे के साथ भाई मिलने के बारे में सोच रहा है। और वो पहली बात तो भाई वो अपने आप को ब्लड लाइन के अंदर समझ रहा है, यही चीज़ भाई अभी तक रोमन रेंज ने अप्रूव नहीं की। लेकिन भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर पॉल हेमन की कोई भी बात नहीं मानते और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं आज वो तुम्हें करके दिखाऊंगा। लेकिन भाई पॉल हेमन यहाँ पर वो तो चले जाते हैं सोलो, लेकिन पॉल कहते हैं कि भाई किसने तुम्हें कहा भाई कि तुम्हें करना क्या है आज, भाई किसने अप्रूव किया ये चीज़ कि तुम्हें भाई आज कुछ करने की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ से सोलो सिकोआ और रोमन रेंज के दरमियान भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमें दिखाई जा रही हैं। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, जहाँ पर जॉन सीना आने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो ग्रेसन वॉलर काफ़ी तारीफ करते हैं जॉन सीना की कि हाँ भाई काफ़ी लोग हैं जो कि WWE में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, लेकिन मैं ग्रेटेस्ट सिर्फ एक है और वो जॉन सीना है। उसके बाद भाई वो जॉन सीना को यहाँ पर बुलाते भी हैं। अब जब वो बुला लेते हैं तो उसके बाद भाई उन्होंने जॉन सीना को बोलने का मौका ही नहीं दिया। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि भाई पे बैक के अंदर तुमने होस्ट किया और भाई तुमने काफ़ी घटिया होस्ट किया, तुम्हें भाई मुझसे कुछ सीखने की ज़रूरत थी, तुम्हें ऐसा होस्ट क्या करना चाहिए था, भाई साइड पर बैठना चाहिए था और सबको लड़ने देना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने आप को चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर दिया, तुम स्पेशल गेस्ट रेफरी बन गए। अब जॉन सीना कुछ बोलने लगते हैं लेकिन भाई उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता। और उसके बाद भाई ग्रेसन वॉलर ये भी कहते हैं कि हाँ भाई तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गए, लेकिन भाई अब तुम वो ग्रेटेस्ट नहीं रहे और भाई अब तो तुम्हें मेरे ग्रेसन वॉलर अब की ज़रूरत है रेलिवेंट रहने के लिए। अब फिर जॉन सीना कुछ बोलने लगते हैं लेकिन तब भी भाई यहाँ पर वो उनको कुछ बोलने नहीं देते। और भाई फाइनली जब जॉन सीना है उन्होंने भाई अपनी टोपी भी फेंक दी ऑडियंस में, अपनी शर्ट भी उतार दी। तो अब ग्रेसन वॉलर को लगा कि भाई अब जो है वो काम जो है वो खतरे में है। तो अब वो कहते हैं कि हाँ भाई अब तुम बोल सकते हो। तो भाई जॉन सीना कुछ बोलने लगते हैं लेकिन जिमी ऊसो यहाँ पर आ जाते हैं और भाई जिमी ऊसो यहाँ पर इनके आके कहते हैं भाई सबसे पहले तो वो माइक छीनते हैं जॉन सीना से, भाई वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुमने 2 हफ्ते पहले मेरे साथ क्या किया था, तुमने मुझे एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया था, तो क्यों ना भाई तुम इस दफ़ा भी ये चीज़ को ट्राई करो। तो इस दफ़ा भाई मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब भाई जॉन सीना यहाँ पर इससे पहले कुछ करते सोलो सिकोआ आ जाते हैं और भाई सोलो सिकोआ सबसे पहले तो आके जॉन सीना के आमने सामने खड़े होते हैं और भाई जिमी ऊसो बैक से खड़े होते हैं कि हाँ भाई मार दे जॉन सीना को। लेकिन तभी दोस्तों वो वापस मुड़ते हैं और उन्होंने जिमी ऊसो को समोअन स्पाइक लगाने की कोशिश की और जॉन सीना को लगा कि हाँ भाई ये दोनों बंदे आपस में लड़ने लगे हैं। लेकिन तभी दोस्तों जो सोलो सिकोआ है उन्होंने सुपर किक लगा दी यहाँ पर जॉन सीना को और उसके बाद भाई जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ ये दोनों मिलके जॉन सीना के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और मुझे लगा शायद द रॉक अब आ जाए, क्योंकि भाई द रॉक आए हुए हैं तो इससे अच्छा क्या ही मौका होगा ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट करने का। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि एजे स्टाइल्स आ जाते हैं जिनकी करंट में स्टोरी लाइन चल रही है ब्लड लाइन के साथ। तो भाई एजे स्टाइल्स यहाँ पर इनके अंदर आते हैं और ब्लड लाइन को भाई ये दोनों मिलके वहाँ से जो है वो भगा देते हैं। तो इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी हमें एंडिंग देखने को मिलती है। तो भाई जॉन सीना की स्टोरी लाइन मुझे लग रहा है कि भाई ब्लड लाइन के साथ किसी ना किसी तरह से चलाई जाएगी। मैं भी सोलो सिकोआ के साथ मुझे लग रहा है कि भाई उनकी स्टोरी लाइन होगी। और बाकी इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूवरशिप कितनी आएगी द रॉक के रिटर्न के बाद, वो देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आज की वीडियो ये तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।